जी जी। नबी ने फरमाया अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन। बहुत प्यारी हदीस है। प्यारी हदीस ये है, कल जुमे का दिन गुजरा ना, ये बात सुनियो और ले जाइयो। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, क्या पढ़ा बोलो? दुरूद। छोटा सा काम है, नूरुन अला सिरात। अब इसका तर्जुमा बड़ा प्यारा करूंगा। वो सिरात को पार करने वाली सवारी बन जाएगा। पुल सिरात को पार करने सवारी। और फरमाया वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, और जिसने जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। कितनी मरतबा बोलो? गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। कितने दिनों के प्यारे बोलो? यार आधे घंटे का काम भी नहीं है। 80 मरतबा आधे घंटे में पढ़ दोगे ना दुरूद शरीफ, और 8वें दिन का काम है जुमे, 80 साल के गुनाह माफ। मगर यहां सगाइर है, जब मैंने इसकी तशरीह देगी सगाइर है, 80 साल के गुनाह माफ। कितना प्यारा काम है। मगर जुमे के दिन ना उल्टी सीधी नमाज पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूट रहे हैं। मेरी चप्पल, इनकी चप्पल, उनकी चप्पल, इधर फेंकी उधर फेंके, खांसता हुआ आ गया, बीवी तो ला निकाल खाना, तीर मार के आया ये। क्योंकि बाज इतना बड़ा नेस्ती हो रहा है, कब नहाने पहुंचता है जब जुमे की अजान होती तो खाना कहां से खाएगा? जुमे का दिन कितना प्यारा होता है। कब्रिस्तान जाके अम्मा अब्बा या जो भी रिश्तेदार नई गांव के तो हैं, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़े नहीं, 11 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ कर दे, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। इतना काम तो कर। मगर ना जल्दी से नफिल भी छोड़े या पढ़े, खड़ाखट पढ़ा कर आया और फोन आस्ते ने चढ़ा, ला निकाल खाना, जल्दी खाना निकाल। ये चल रही है आजकल। बड़ा धन्ना से 5 वक्त का पता नहीं है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नबी फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद में आधा घंटा, ये नहीं कि नमाज के टाइम जाओ, वैसे भी तुम्हें टाइम मिले, वक्त मिले, नहा दो, वुजू बना हुआ ना, तो मस्जिद में जाके बैठ जाओ। ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में बैठने वालों सुनो, अगर आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें तुम मस्जिद में बैठ करके लोगे, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी प्यारी चीज है यार ये, 400 नेकियां। आधे घंटे में कितनी सांस? हजारों नेकियां होगी। मगर तुम्हारे तो गोदाम भरे पड़े नेकियों से, तुम्हें कहां जरूरत है? नेकियां तलाशा करो, अच्छे काम किया करो, जाके बैठा करो। और वो भी कैसे लिखते हैं? सुबहान अल्लाह ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े, कुरान की तिलावत ना करे, नमाज का वक्त खाली बैठ जाए, तो हर सांस पे 400 नेकियां। यार बगैर पढ़े इतना सवाब है, और जब पढ़ेगा, तिलावत करेगा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितना सवाब मिलेगा? जरा सोचने की बात। तुम चाहते हो कि हम बहुत अच्छा काम कर जाएं, चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो अरे हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं तुम्हें रास्ता बता, इतना प्यारा, मतलब कई लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने से ज्यादा तुम्हें रास्ता बताया देता हूं।
और आजकल तो दिखावा इतना ना, अगर 100 एक भाई 100 का नोट देना, जैसे ये कैमरा ना सामने, तो मेरी तरफ को नहीं देख रहा, 100 का नोट देख इस कैमरे को देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है ताकि उनका फोटो आ जाए इसमें। अब मैं उनसे कह रहा तुम कर, ऐसे ऐसे कर रहा है, कह रहा और इस कैमरे की तरफ को देख। अल्लाह के बंदो, दिखावा इतना आ गया, बहुत ज्यादा दिखावा आ गया। नमाज जनाजा में टेढ़ा खड़ा कह रहा सफे सीधी कर लियो, सफे सीधी। तू तो टेढ़ा खड़ा, तू तो सीधा हो जा पहले। क्यों? ताकि घर वाला देख ले मैं भी आया हूं, ताकि पता चल जाए हम भी हैं कुछ। फिर दूसरा वाला हाँ भाई कितनी हो गई, कितनी, इससे ये पूछो तो सफे कितनी हो गई, ये रकात बांधेगा क्या? तो नहीं। अरे जरा सोचने की बात, खाली दिखावा। अगर दिखावे की नमाज पढ़ो ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, तो 10 का नोट कहां से कबूल हो जाएगा। मगर मैं बताऊं तुम्हें रास्ता, इतना प्यारा रास्ता बताता हूं, इतना प्यारा, अगर तुम करोगे ना तो तुम कामयाबी के रास्ते पे चल जाओगे। मुबारकबाद देना उन बच्चों को, जो भी कमेटी वाले जो भी हो आप में से, और उनको भी मुबारकबाद देना जिन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और उनको आगे बढ़ाया, बेटा करो अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ही मुबारकबाद देना। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। क्या तुम ही हो कमेटी वाले क्या? अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। एक दिन वो मातीपुर मिलक, क्या नाम है हजरत? मिलक, करणपुर भी तो है, मुनीरपुर, जहां हमारे हजरत अल्लाह मौलाना अफजल मौलाना अपने जो रहते हैं ना, इनके वालिद साहब, हाँ ताहिरुल कादरी साहब, अफजलपुर वो उनका नाम है, अफजल, हाँ जिनके साहबजादे भी तकरीर कर रहे थे। बहुत अच्छे आलिम है यार, नेक बड़े आलिम। उनकी तबीयत आज नासाज थी, उनके बेटा अच्छे आलिम, हक गो, बड़े आलिम है, साफ सुथरे, ऐसे होना चाहिए। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, बहुत प्यारा रास्ता बता रहा हूं, सुना दूं। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे आला अफजल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है, नहीं हजरत? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जुमे के दिन, तवज्जो रखना, कौन से दिन? जुमे के दिन आप अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके पूरी मस्जिद को झाड़ते हैं, साफ करते हैं, पहुंचते हैं और उसका कूड़ा करकट और गर्द निकाल के बाहर फेंक देते हैं, सफ़े बिछा देते हैं। पहली सफ में बैठे नमाजी आए, भर गई, दूसरी में बैठे, दूसरी भर गई, फिर अली पीछे आ गए, यहां तक कि कभी कभी सीढ़ियों पे जगह मिलती थी। किसी ने कहा अबू बकर के ज़हन में क्या चलता, देखो ना पूरी मस्जिद साफ करते हैं, झाड़ते हैं, फिर भी पीछे जगह मिलती है। अब नबी क्या फरमाते वो सुनो। ऐसा करने वालों, नबी फरमाते हो मेरे जाने सारों जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जुमे के दिन जो मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा, उसका कूड़ा करकट अगर एक मुट्ठी मिट्टी वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना के ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। जितना के एक ओहद पहाड़, कितना बड़ा पहाड़, हाजियों ने देखा होगा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भी रमजान के बाद ही देख के आया हूँ। सरकार बुला लेते, चला जाता हूँ हर साल। उससे पहले इमाम हुसैन पाक ने, गौसे पाक ने बुलाया था, उनके दरबार में भी गया था। अरे यार ये सब पैसे दौलत यहीं रह जाएगी ना, दिल में जमा लो, इंशाअल्लाह गौसे पाक का मज़ार शरीफ देख के आऊँगा, करबला शरीफ देख के आऊँगा, सरकार के रोज़े पे देख के आऊँगा। मन लगा लो, देखो तुम्हारे 1-2 साल में सुनवाई हो जाएगी इंशाअल्लाह।
ये मत सोचिए कि पैसा है कि नहीं है, पता नहीं कहां से इंतजाम हो जाएगा। मन लगा लो, वो तो बाकी सब बुलाने वाले तो आका ही है, समझे, बुलाने वाले तो वही है। लेकिन मन्नत तो करो यार। किसी की कुछ तो ऐसे गए थे जिनकी शादी हो गई है, मतलब 1-1 साल 2-2 साल जिनके निगाह पढ़ाए थे, मगर उनकी तमन्ना ये थी सैयद साहब बस मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरा निकाह हो जाए। तो वो दोनों मियाँ बीवी गए थे, बेंगलोर के भी थे, राजस्थान के भी थे, उनका निकाह हो गया था। लेकिन फिर दोबारा भी निकाह, तजदीद निकाह कर सकते हैं। दोबारा भी उन्होंने सिर्फ वो सुन्नत अदा करने की वजह से मुझसे खुद उन्होंने निकाह पढ़वाया। ऐसे लोग भी हैं यार, समझे। तुम भी तमन्ना करो कि इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा सरकार के रोज। अच्छी तमन्ना करो ना, अच्छी नियत करो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। और जब शादियों में तुम रंडी बुलाने की और नचनिए बुलाने की होगा तो वो भी रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन बुराई के रास्ते हो। आज से ये खुराफात है। नौजवानों, इन बुजुर्गों की उम्र तो अब खत्म हो गई बेचारों की। इन्हें तो कंबल में रहने दो, मस्जिद में रहने दो, घर में रहने दो। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके सदक़े में हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हें सेहत दे, सब कुछ दे। मगर अब हमें और आपको आगे बढ़ना है। बोलो ये करोगे ना? और आज के बाद कोई भी शादी या कोई भी ऐसा कोई भी खुराफाती काम ना हो। धीरे 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 इंशाअल्लाह हम अपनी लाइन पर आ जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तो कितना सा काम है, आधा घंटा पहले मस्जिद में जाकर के झाड़े पोंछे साफ, 8वें दिन इतना तो कर ही लोगे ना। मगर कहां, अल्लाह ने जिसको 4 पैसे दे दिए और घर अच्छा बन गया, अब जाके मस्जिद में पीछे हाथ रखे, कहेगा इमाम साहब कहां गए, बड़ा जाला दिखाई दे रहा है, इमाम साहब कहां गए, इधर लोटे पड़े। इससे पूछो तेरा इमाम है या गुलाम है ये? अगर गुलाम समझेगा तो नमाज नहीं, या तो इमाम समझ। बहुत खुराफात हैं, इतनी खुराफात हैं, अगर सुनाऊं ना तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब हमें समझना है। और एक बात और बताऊं तुम्हें नौजवानों, बड़ी काम की बात है। तुम बगैर चंदा करे इमाम की तनख्वाह या किसी आलिम की तनख्वाह बढ़ा सकते हो। वो कैसे? उसमें एक राज की बात बताऊंगा, आज तकरीर में बताने लगा हूं। चैनल वालों ध्यान रखिए, राज की बात। क्या राज की बात है? तुम लोग चाहते हो ना, देखो हर आदमी कोई गुटखा खाता है या मूंगफली या कोई भी चीज खाता है, मूंगफली की बात फिर आगे इसको छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीजें एक हफ्ते में, मेरी सुनो बेटा, मेरी सुनो, एक हफ्ते में, सुन लो बात, एक हफ्ते में मोबाइल में रिचार्ज कराना, मेहमानों का आना जाना, 500 रुपये उठ जाते होंगे आराम से। हर आदमी इतना पान बीड़ी सिगरेट वगैरह सब कर लेता, 500 रुपये करता नहीं करता सारी चीज। कभी कभी अगर तबीयत खराब हो जाती है ना बच्चों की किसी की, तो 500 रुपए से कम दवा में नहीं उठ रहे हैं आजकल। और अगर थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो 10,000 या 5,000 से कम में हॉस्पिटल से पहले निकल के नहीं आता। ये सब बातें होती नहीं होती। तो मैं क्या करना है बताऊं, इतनी प्यारी बात है यार। कम से कम एक मस्जिद में जुमे के दिन 100 नमाजी तो जाते होंगे। 100 नमाजी अगर एक मस्जिद में जुमे के दिन जा रहे हैं, तो कम से कम हर नमाजी अगर 100 रुपए एक हफ्ते में, 100 रुपए अगर मस्जिद की गोलक में डाल दे, 100 रुपए एक हफ्ते के, कोई ज्यादा तो नहीं है, 10 रुपए भी नहीं, 11 रुपए पड़ रहे हैं, 11 रुपए रोजाना के। वो तो बच्चे को अगर 10 रुपए